आज की मूवी जब खत्म हुई ना, तब माई एक्सप्रेशन वॉज लाइक, मतलब लाइक नॉर्मली अगर कोई मूवी हम देखते हैं तब हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, मतलब क्या मूवी थी टाइप, या फिर क्या मूवी थी टाइप, या फिर मतलब कोई भी सैड मूवी थी तो सैड। ये इस मूवी को देखने के बाद माई एक्सप्रेशन वॉज लाइक, यस एग्जैक्टली, मतलब इस मूवी को मैं फिर भी इतना मतलब अच्छे से डिकोड किया, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो इन्होंने एक ऑडियंस के माइंड पे मतलब एक कहानी छोड़ी है कि भाई ये हमारी कहानी है और एक कहानी आप भी बनाओ वाइल डिकोडिंग दिस कहानी। मतलब बताता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक। मैरी क्रिसमस। नहीं, मैं आपको विश नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है क्रिसमस, और आने वाले क्रिसमस का एडवांस विशेस भी नहीं है ये। दिस इज द नेम ऑफ द मूवी ऑफ विजय सेतुपति एंड कैटरीना कैफ कॉल्ड मैरी क्रिसमस। यस, मतलब जो बोलते हैं ना कि 2024 की मतलब शुरुआत फिल्मों के मामले में बहुत टक्कर वाली होनी चाहिए, ये वही फिल्म है जो टक्कर देने वाली फिल्म है। मूवी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, इस मूवी के लिए जाने का मन सिर्फ 2 वजहों से हुआ। पहला विजय सेतुपति, सेकेंडली डायरेक्टर श्रीराम राघवन। मतलब ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने ऐसे ऐसे मूवीज हमको दिए हैं, जैसे कि अंधाधुन, बदलापुर, मतलब ऐसे मूवीज जो मतलब आपके दिमाग को मतलब झंझोड़ के रख दे, मतलब आप सोचते रह जाए कि क्या मूवी थी। सो मैरी क्रिसमस स्टारिंग विजय सेतुपति, कैटरीना कैफ एंड राधिका आप्टे। स्टोरी इज अ थ्रिलर ड्रामा, और जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूं कि बहुत सारे मूवीज अपने आप को थ्रिलर बोलते हैं लेकिन थ्रिल होता ही नहीं है, लेकिन इस मूवी में आपको पूरा का पूरा जो थ्रिल महसूस होना चाहिए वो होगा। मतलब आप सोचेंगे कि ऐसा होगा। हालांकि इस मूवी को देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं गए बिकॉज इस मूवी की वो हाइप नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो लोग गए होंगे उनको वो थ्रिल महसूस हुआ होगा। और जिस तरीके के बाकी के रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब यस, यू मस्ट गो फॉर दिस मूवी इफ यू लाइक थ्रिलर मूवीज। तो मूवी के डिटेल्स में जाने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। द मूवी इज डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, जो ऑलरेडी मतलब बहुत ही पावरफुल लेवल के डायरेक्टर है। मतलब ऐसी मूवीज बनाने जो सिंपल स्टोरी होते हैं, सिंपल मतलब हाई फाई कुछ मतलब सीन वगैरह नहीं होता, मतलब मासी कमर्शियल, मतलब ऐसे एक्शन करके हीरो उठता है, ऐसा नहीं। एक सिंपल स्टोरी ऐसे जाती हुई स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद एक क्लाइमैक्स जो आपके होश उड़ा देगा। मतलब आपको ऐसी मूवी, मतलब ऐसे डायरेक्टर्स के मूवीज में आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये अगला सीन या फिर जो अभी चल रहा है सीन, ये शायद यही इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बाद में इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ होगा, ऐसा आपको फील होता है, और वही होता भी है। विद रिगार्ड्स टू विजय सेतुपति, विजय सेतुपति का 2023 हिंदी ऑडियंस के मामले में बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी फर्जी वेब सीरीज, देन जवान, देन और एक मूवी थी, वो एंट्री तो की, लेकिन मैं उस मूवी का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज, लेकिन उसमें एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, टू द पॉइंट थी। और 2024 में भी उन्होंने अपना वो हिंदी ऑडियंस को मतलब पकड़ के रखने का कार्यक्रम चालू रखा है, एंड इट इज गोइंग रियली गुड। कैटरीना कैफ, जिसकी लास्ट मूवी थी टाइगर 3, और मतलब जो उनका कैरेक्टर उसमें था इसमें था, काफी मतलब अलग है, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस बोलते हैं ना, वैसा है। तो बेसिक प्लॉट यही है कि 2 अनजान लोग, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ, मिलते हैं। क्रिसमस की नाइट होती है, वहां पे ये दोनों मिलते हैं। केमिस्ट्री उनकी आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं, मतलब 2 स्ट्रेंजर एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद वो नाइट वैसे ही जाती है, बातों में मतलब एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है या ऐसा कोई क्राइम हो जाता है। वो क्राइम विजय सेतुपति करता है या कैटरीना कैफ करती है या कोई तीसरा ही करता है, ये मतलब एग्जैक्टली ये सब कुछ एक रात में होता है। अब ये जो रात थी, जो बहुत ही हम बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट, और सुबह तो क्लाइमैक्स था, लेकिन जो ये पूरी रात थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अब वो क्राइम क्या है, क्यों होता है, और ये दोनों का मिलने का कारण क्या था, और मतलब विजय सेतुपति एक्चुअली है कौन और कैटरीना कैफ है कौन, मतलब उनकी कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इस स्टोरी में क्या है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस विद रिगार्ड्स टू स्टोरी। देखो, ये स्टोरी ऐसी है ना कि मतलब जो बोलते हैं ना कि नॉवल से उठा के स्टोरी मतलब प्रेजेंट फिल्मों में करते हैं, हम बोलते हैं वैसी ही है। मतलब जो डिटेल्स आपको इस मूवी में दिखेंगे, मतलब आप कंफर्म हो जाओगे कि ये श्योर एक नॉवल से मूवी
ली है। मतलब जब आपको मूवी में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी दिखती है ना, तब आपको पता चलता है कि दिस इज अ स्टोरी टर्न इनटू अ मूवी फ्रॉम अ नॉवल। तो स्टोरी तो बहुत अच्छी है ही, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छे से की है। मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं कि अगला सीन क्या है, वो सीन क्या है, मतलब आप किसी भी सीन में कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, लेकिन बहुत सारे सीन्स में आप बोर हो सकते हो। मतलब बहुत सारे सीन्स में आपको लगेगा कि वो सीन डालने की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी की मतलब प्लॉट की जरूरत एक्चुअली में जिन सीन की है। मतलब कुछ सीन्स में आप बोर हो सकते हो, कुछ सीन्स डल थे, मतलब आपको लगेगा कि ये क्यों थे, लेकिन बाद में उसका मतलब रीजन पता चलता है कि एग्जैक्टली वो क्यों थे। और बहुत सारे जो सीन्स है आपको लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी बी लाइक मेरे को अटेंशन दो भाई, मतलब अटेंशन दो, मेरे को समझने के लिए मेरे को अटेंशन दो। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी दे बी लाइक मेरे को अटेंशन नहीं दिया भी तो चलेगा, लेकिन आप तब देते हो बिकॉज सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं तो आपको लगता है कि मतलब नहीं, यहाँ पे स्टोरी को अटेंशन देना ही है। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, विजय सेतुपति, एज आई टोल्ड यू, विजय सेतुपति वहां पे आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। मतलब वो कैरेक्टर जो अल्बर्ट, उनका जो कैरेक्टर है आपको सिर्फ वही दिखेगा। सेम गोज विद कैटरीना कैफ, जो वो मारिया का रोल प्ले कर रही है। मतलब अल्बर्ट और मारिया ये उन्हीं की स्टोरी लग रही है। मतलब आपको किसी भी हाल में विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ उसमें ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। एंड दिस इज द पावर ऑफ एक्टिंग। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही एस्टेब्लिश्ड एक्टर है, और एस्टेब्लिश होने के बाद भी इन एक्टर्स को साइड में रख के इनके कैरेक्टर्स को याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो किया और वो सक्सेसफुल भी थे। सो हैट्स ऑफ फॉर देम ऑन दैट। विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर श्रीराम राघवन, जिस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी आपके सामने रखी है, आपको मतलब हर एक सीन के बाद आप मतलब स्पेशली आफ्टर सेकंड हाफ यू विल बी लाइक ये क्या है, इसमें भी कुछ कहानी है क्या, ऐसा आपको फील करवाते हैं। हाँ, हालांकि बहुत सारे सीन्स डल थे, मतलब आपका अटेंशन इधर उधर जा सकता है, लेकिन सी इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड कि आप किस टाइप की मूवी के लिए आए हो तो आप बोर नहीं होंगे। रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स लाइट थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनके लिरिक्स बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना रिलेटेबल, वो रिलेटेबल थे। हालांकि ये सॉन्ग आप शायद थिएटर के बाद भूल जाओगे, लेकिन हाँ उस मूवी के लिए उस पर्टिकुलर सीन में ये सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे थे। विद रिगार्ड्स टू विजुअल्स, देखो ये पूरी कहानी एक नाइट की थी और सुबह क्लाइमैक्स होता है। वो क्लाइमैक्स क्या होता है वो तो आपको उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन एक रेडिश काइंड ऑफ विजुअल्स थे। रेडिश मतलब ऑब्वियसली क्रिसमस का माहौल था, लेकिन नॉट जस्ट क्रिसमस का माहौल था, मतलब जहाँ पे क्रिसमस नहीं था वहाँ पे भी एक रेडिश आपको फील होता है। मतलब आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में एक जो क्लासिक नॉवेल्स होती है ना, वो पुराने ज़माने की मूवीज़, वैसी मूवी अभी के ज़माने में बनाई है। मतलब आपको लगेगा बहुत साल पहले की ये कहानी है, तो वो सेटअप भी उसी टाइम का है। इन शॉर्ट विजुअल्स भी चीख चीख कर कहानी बता रही थी, मतलब आपको वो महसूस करवा रही थी कि एग्जैक्टली ये थ्रिलर मूवी है और दिस इज हाउ यू शुड फील। ओके उनका तो अब बता भी दो कि ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। सी इफ यू आर अ पर्सन जो मतलब इस एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है कि विजय सेतुपति मतलब जो बोलते हैं ना विजय सेतुपति की एंट्री पे तालियां बजती है, वैसा नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री दोनों की बहुत ही लाइट मोड पे स्टार्ट होती है, मतलब मूवी के स्टार्ट में ही स्टार्ट होती है। मतलब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ कि ये कोई कमर्शियल या मासी टाइप फिल्म होगी जो आपको गूज़बम्स देगी अपने सीन से, अपने डायलॉग से। नहीं, ये ऐसी मूवी नहीं है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, सिंपल डायलॉग्स है, सिंपल सीन्स है। यहाँ पे हीरो विजय सेतुपति नहीं है, ना ही कैटरीना कैफ है। यहाँ पे स्टोरी इटसेल्फ इज अ हीरो और उसकी स्टोरी टेलिंग उसकी हीरोइन। सो इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स गुड स्टोरीज, you should go for this movie. If you are a person who likes to watch good performances, you should go for this movie. If you are a person जो थोड़ा सा थ्रिल महसूस करना चाहता है without मतलब शोर शराबा, then this is the movie you should go for. So since now you know what kind of movie this is, take your decision. So this was the review of the week.